जी नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब मस्त और चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। चलिए एक फिर से नए वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। यह वीडियो है क्लास 10वीं की मैथ प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1। तो 1.1 शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा, सेकेंड का टाइम लगेगा। वीडियो को मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है जे टॉपर्स एजुकेशन और मेरा फेसबुक पेज है आदित्य राशिकर। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फॉलो करने में सेकेंडों का टाइम लगता है, सिर्फ 2 बार क्लिक करेंगे और वीडियो शेयर हो जाएगा, पेज फॉलो हो जाएगा। तो दोस्तों एकदम छोटी सी अपील है कि मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो एक आप लोग भी छोटा सा काम कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करके, वीडियो को शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरा चैनल है यूट्यूब का, मैं पुनः फिर एक बार बता देता हूँ, जेक टॉपर्स एजुकेशन बाय आदित्य सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको एकदम सरल और आसान तरीके से क्लास 8 मैथ, 9 मैथ, 10th, 11th और 12th की गणित। चलिए कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 लेकर आपके सामने आए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और पांचों का हम इजीली सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है मैं एक बार रीड करता हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुने या तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बताता है कि निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या करना है जी मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको दिखाना है। ये जो 5 पार्ट दिए हैं इसको अलग अलग करके सॉल्यूशन करेंगे पांचों का, और पांचों का हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से जो है एक तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को एकदम रैखिक स्टाइल में आपके सामने हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है 140 को। चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये हम बता चुके। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिनके पास सिर्फ 2 गुणज है। कितना, 2 गुणज। तो इनमें से किनके पास 2 गुणज है, देखिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा, है ना। और भी बहुत ऐसे संख्या है ना, बहुत सारे संख्या जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज होंगे। मैंने कुछ संख्या लिखा है, इनके सिर्फ 2 गुणज है, और अभाज्य संख्या हम उसे कहेंगे जिनके पास सिर्फ 2 गुणज है, और उन्हीं के रूप में हमको क्या करना है, इन सारी संख्याओं को दर्शाते हैं। चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, है ना। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मेरे पास है, क्या दिया है, 140। क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके सामने ठीक हल लिखेंगे, जैसे आपको एनुअल एग्जाम में करना है वैसे करवा रहे हैं। 140 को लिखेंगे, 140 को गुणनखंड करेंगे। आपको गुणनखंड करने का तरीका पता होना चाहिए कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए एकदम बिना देर किए गुणनखंड करते हैं। अगर क्या है, कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह 2 से पूर्णता क्या होती है, विभाजित हो जाती है। वो 5 से पूर्णता विभाजित हो जाती है। तो यहाँ मेरे पास 0 है। अब 0 है तो ये 2 से, सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या, तो 2 से ट्राई करें, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 2 7 के टेबल में 14 फिनिश, 0 बचा, 0 को यहाँ रख देंगे। फिर 2 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ हो गया 10, 2 बचे 10। फिर से 5 से चला जाएगा, चूंकि इकाई अंक के स्थान पे 5 है, तो 5 7 बार में 35 खत्म, 7 से देंगे 1 बार। तब तक इसका हम गुणनखंड करेंगे जब तक शेषफल 1 नहीं आ जाता है। जब तक शेषफल 1 नहीं आ जाता है तब तक हम गुणनखंड करेंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा होगा 140 का, इसको दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7,
तो इसको हम इस कदर लिख सकते हैं इस प्रकार से। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2, है ना। 5 की घात 1 तो नहीं लिखेंगे, और 7 की घात 1 इसको भी नहीं लिखेंगे। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड का क्या हो गया? रूप हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या जी नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 156। ठीक इसके सामने हल लिखेंगे या अलग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 156 इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड सबसे पहले आपको आनी चाहिए, है ना। गुणनखंड कैसे करेंगे? तो हमने क्या बताया कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 से हो जाएगा, 2 सते 14, बचा 1, हो गया 16, 2 8 16। फिर से 2 से दे देंगे, 2 तिया 6, बचा 1 18 हुआ, 9 दूनी 18। अब 3 से चला जाएगा, 3 1 1, 3 तिया 9। अब इसको 13 से 13 का 1। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब तक जो है शेषफल 1 नहीं आ जाता है तब तक इसको हम क्या करेंगे? तब तक क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। चलिए 156 का गुणनखंड कैसा आता है दिखाते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ 2 की घात जो है वो 2 हो जाएगी, 3 की घात 1 नहीं लिखेंगे और 13 की घात को 1 को नहीं लिखेंगे। ये हमारा आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पार्ट पर आते हैं। आप लोग समझ लीजिए, वीडियो को रोक करके हम हट जाएंगे, वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आ गया मेरे पास कितना है? तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट है 3825। चलिए इसके सामने ठीक हल लिखते हैं और 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3825 का, ठीक है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाइयों के स्थान पे 5 है तो 5 से क्या होगा? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 3 बचा, हो गया 32, 5 6 31, यहाँ 2 बच गया, 25 हो गया, 25 25। फिर से दे दीजिए 5 से, 5 1 1, 2 बचा 26, बचे 25, 5 3 15। अब 3 से संभवतः कट जाना चाहिए। 3 बचे 15, 3 1 1, फिर 3 से कर देंगे। 3 1 1, 2 बच जाएगा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 17 से दे देंगे सीधा 1 बार। अब क्या आता है? 3825 का अभाज्य गुणनखंड का स्वरूप कैसा होगा, रूप कैसा होगा? तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये इसका आ जाता है। क्योंकि छोटी संख्या को हम पहले लिख लेंगे, बड़ी संख्या को बाद में लिखेंगे, इसलिए हमने 3 3 को क्या किया? पहले लिख लिया। तो इसका कैसे आ जाएगा? 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1 को हम नहीं लिखते। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? अब तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? तो चलिए हम थोड़ा सा साइड होते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे? या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को रोक करके देख लीजिए। चलिए इसका चौथा और 5वां पार्ट कराते हैं तुरंत। चौथा पार्ट में क्या दे रखा है मेरे को, है ना? 5000 यहां से लिखते, चौथा पार्ट में दे रखा है मेरे को 5005, है ना। 5005 को एकदम हल लिखेंगे उसी स्टाइल में। 5005। अगर हम क्या बोले, इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से क्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी? हो जाएगी। चलिए 5 को एक बार में दिए, खत्म। 2 लड्डू बचा, इसको 2 लड्डू खिला दीजिए भाई। फिर यहाँ 5 1 5। अब थोड़ा दिक्कत होगा। 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 3 3 9 नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, 7 1 1, 3 बचा, 7 चौका 28, 20, 7 से चला जाएगा 7, 7 1 1, बच गया 2 3 सॉरी 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बच गया 21 हो गया, है ना। 7 3 21। अब 11 से दे देते हैं, 11 से कट जाएगा चूंकि 11 1 11, 11 से यहाँ 3 निकल जाएगा, 33 हो गया, 11 3 33। अब 13 से दे दीजिए, है ना। 13 1 13, जी बिल्कुल हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या है जी? तो इसको कैसे करेंगे? 5005 का अभाज्य गुणनखंड का रूप हो जाएगा आपका 5 गुना 7 गुना 11, यही आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा 19 20 नहीं करना है।
नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या दिए, 74 29, पांचवा क्वेश्चन है ना। ये बहुत दिक्कत लगेगा करने में, लेकिन एक बार देख लीजिए, गुणनखंड करना चाहिए। अब बोले 9 है लास्ट में तो 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। ये जाएगा कितना से सर, तो जाएगा सबसे पहले ये 17 से या 19 से या 23 से, ये 3 से डिवाइड है ना। तो 17 से हम कर देते इसको, 17 से पहले देंगे 17, 74 है, चौका 68, 4 बार में। अब 74 में 68 को माइनस कर देना है, कितना बच जाएगा, 6 बच गया, हो गया 62। 17 तिया 51, 3 बार में आ जाएगा 51, यहाँ से माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 1 1 11, 9 जुट गया 119, 7 से गुना कर दीजिए, 7 7 49, 7 1 7 4 11 है ना, 17 7 119। अब 19 से दे दीजिएगा ना तो कट जाएगा, 19 दूनी 38, बचा 5, हो गया 57, 19 दिया 57, यहाँ बच जाएगा 23, 23 से एक बार में दे दिए, खत्म हो गया। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कैसा आ जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड का स्वरूप हो गया। चलिए पहला पार्ट समाप्त कर दिए, हम हटते हैं और इसको लिखिए, और दूसरा पार्ट पर हम आएंगे है ना। दूसरा क्वेश्चन पर आएंगे, उसमें 3 पार्ट दिया, उसको सॉल्यूशन करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन में 3 पार्ट है, उसको सॉल्यूशन करेंगे। फिर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। आज पूरी चैप्टर को समाप्त कर देंगे 1 शॉट में, है ना जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आज आप लोग को हम मिलाएंगे अपने दोस्त से, अविनाश से, बहुत जल्द मिलाएंगे, है ना। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए इसको लिखिए। चलिए दूसरा पार्ट जो है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, और 3 क्वेश्चन को हम तुरंत समाप्त करते हैं, है ना। प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा पार्ट है ना। दूसरा पार्ट क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन है, तीनों को हम समाप्त करते हैं एकदम इजिली ढंग से, आसान तरीके से। लेकिन एक आप लोग से और रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं आदित्य राजशेखर, तो वो कर ले, आदित्य राजशेखर। और मेरा यूट्यूब चैनल है जेक टॉपर्स एजुकेशन। ये दोनों को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें, और वीडियो अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, पूर्णांक है उनके युग्म, युग्म का मतलब है 2 पूर्णांक का जोड़ा होता है, जैसे 4 और 5, 2 और 3, है ना। तो ये युग्म हो गया। जब 2 साथ में है, 2 दोस्त, तो दोस्तों का क्या कहेंगे, युग्म कहलाएंगे, है ना। युग्मनज पढ़े होंगे आप लोग बायोलॉजी में, वो भी बताते हैं, ठीक है। तो दोनों युग्मों के क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है, और इसकी जांच भी करना है। क्या करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीजें हमको निकालनी है। ये दोनों संख्याओं के गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करते, पहला पार्ट को हल करते। पहला पार्ट मेरे पास दिया है 91 और 26। सबसे पहले 91 26 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 91 का गुणनखंड कीजिए आप, है ना, और 26 का गुणनखंड कीजिए। 91 का करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये सबसे नहीं कट, सीधा सीधा कितना से, 7 से, और ये कितना जाएगा, 7 1 7, बचा 2, यहाँ 21 हो गया, 7 21, 13 से एक बार इसका गुणनखंड हो गया। हमने क्या कहा कि जब तक शेषफल 1 नहीं आ जाए तब तक गुणनखंड करना है। इसको 2 से दीजिए, 2 1 1, 3 2 6, अब जाएगा नहीं, 13 से दे देते एक बार। तो दोनों का गुणनखंड हो गया। अब दोनों का गुणनखंड हो गया तो क्या लिख सकते हैं, 91 का गुणनखंड कितना है, 7 इंटू 13। 26 का गुणनखंड कितना है, 2 इंटू 13।
तो सबसे पहले HCF लिखते हैं। HCF किसका? 91 और 26 का। किसका किसका? 91 और 26 का HCF। कैसे लिखेंगे HCF? तो HCF कैसे लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जब अभाज्य गुणनखंडों में दोनों संख्याओं का जब गुणनखंड मैच हो जाए, जो जो मैच होगा उसी को लिखेंगे। तो 13 मैच हुआ, एक और संख्या मैच होता तो उसको भी लिखते हम लोग और दोनों को गुना कर देते। तो यहाँ मैच किया 13, तो इसका हो जाएगा 13 HCF। HCF इक्वल टू 13। एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? 91 और 26 का यहाँ देख लीजिए। जो संख्या में सबसे छोटी संख्या ये चारों में से 2, उसके बाद 7 लिख लें। पहले जो मिला नहीं मिला उसको लिख लीजिए। अब 2 जो मिला है उसमें से 1 लिखेंगे। 13 को कितना हो जाएगा? 13 सती 91, 13 7 91। 91 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना देगा? 182, 182। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया? 182। अब क्या करना है? अब हमको करना है इसकी जांच कर देना है। क्या? तो जांच में लिखते हैं जांच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलिए, तो जांच में लिखते हैं। जांच कैसे लिखेंगे? तो क्या बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या क्या है मेरे पास? एक पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो गया। तो लिख सकते हैं पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इक्वल टू करना है ना, बराबर करना है। एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एचसीएफ। चलिए अब देखते हैं इक्वल है या नहीं है, ये देखना है। पहली संख्या मेरे पास क्या है? 91 पहली संख्या, तो 91 को लिखेंगे यहां। दूसरी संख्या मेरे पास 26 है, तो 26 को लिखेंगे। और एलसीएम मेरे पास आया 182 और एचसीएफ आया मेरे पास 13। अब इन दोनों को गुना कीजिए। जल्दी जल्दी गुना कौन कर सकते हैं? एकदम तुरंत तुरंत कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? इसी को गुना कर लेते हैं। 182 इंटू गुना 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4, बाकी हाथ 8 सॉरी 2, 3 2 5, 2 और 8, 6 6 8 5 13। इतने आता है 8 5 13। कितना आता है? नहीं गलत कहीं कहीं देख लेते हैं। एक एक 13 के 3 वाक्य में एक 2 23 66। कितना है? 23 66। तो इसको भी आप गुना करेंगे तो देगा 23 66। प्रैक्टिकली ऑफलाइन में हमने पढ़ाया है और ये है ना, ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन में पढ़ाया, इतना ही आए। आप लोग इसको गुना कर लेंगे। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसको एकदम तुरंत लिखिए जी, एकदम लिखिए। हट गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा पार्ट पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बताता है? 510 और 92 का एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद भी जांच करना है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है या नहीं है। एकदम होगा, सिर्फ आप लोग साथ दीजिए, एकदम होगा, है ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, लिखते हैं हल। पहले दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 510 और 92 हल लिखिए। 510 का और 92 का। 510 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 बचे 10, 1 यहाँ बचा, 2 बचे 10। अब 5 से चला जाएगा, 5 25, 5 1 5, 3 से जाएगा 3 3 3 7 21। अब जाएगा 17 से 1 बार। चलिए इसका कीजिए। 2 चौका 8,
12 हो गया, 6 बार में 12 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब जाएगा 23 से 33। हम क्या किए कि गुणनखंड तब तक करना है जब तक शेषफल इसका कितना नहीं आना चाहिए अविनाश, 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिए इसका क्या हो जाएगा। गुणनखंड कीजिए 510 का, कितना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 का करेंगे, कितना दिया 2 गुना 2 गुना 3, 23। तो ये गुणनखंड में क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 कर रहा है। 2 करेगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, कमेंट कीजिए जल्दी। 2 कितना होगा एचसीएफ, 2 होगा। तो लिखेंगे एचसीएफ किसका, सॉरी एचसीएफ किसका, 510 और 92 का कितना हो जाएगा 2। एलसीएम किसका 510 और 92 का, 510 और 92 का एलसीएम कितना आ जाएगा। जो नहीं मिला है, जो मिला है उसको नहीं लिखना है। 2 गुना 3, 2 गुना 2, 1 2 यहां से लेंगे और 1 ये है, तो 2 गुना 2 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। चलिए इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 25 60, 60 आ गया यहां तक। उसके आगे आप लोग गुना करके जल्दी बताइए, एकदम कमेंट करके फास्ट एंड फ्यूरियस में जल्दी, है ना। कितना होगा इसका, जी बिल्कुल आप बताइए कितना, 23,460। चलिए 23,460 इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। अब इसको हम जांच कर सकते हैं, जांच तो और सरल हो गया जी। जांच कीजिए, जांच करेंगे, क्या लिखेंगे कि पहली संख्या उसी प्रकार गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएम। पहली संख्या मेरे पास क्या है 510, लिखेंगे 510 गुना 92 इक्वल टू एलसीएम मेरे पास आया 23,460, 23,460 और एचसीएफ है 2। गुना कर दीजिए, दोनों तरफ बराबर आना 0, 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना। 3 दूनी 6 2 दूनी 4, कितना आया 46,920। कितना 46,920। तो इधर भी आप देख लेंगे इतना ही आएगा, 46,920 ही आएगा, 46,920 ही आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। हो गया फाइनल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं तीसरा पार्ट इसका फाइनल करते हैं। तीसरा पार्ट में लिखा है, क्वेश्चन दिया है युग्म इसका 54 और 336। तो 54 कितना, 54 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना होगा 54, और 336 का भी अभाज्य गुणनखंड करें। 54 का करते तो कितना देगा, 2 से 4 इकाई इनके स्थान पे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सती 14। अब 3 से जाएगा, है ना, 9 बार में 27 फिनिश, फिर 3 9, फिर 3 से दे देते 1 बार में फिनिश हो गया। कोई दिक्कत जी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए 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 जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे प्लीज, प्लीज बताइए, बताइए जल्दी, एकदम बताएंगे। चलिए बताते जाइएगा, बताइए। 336 का करेंगे, कितना 2 से देते, 2 1 का 1 बचा 1 13, 2 छक्के 12, 2 अठी 16, फिर 2 से देते, 2 अठी 16, 2 चौका 8, फिर 2 से देते, 2 दूनी
4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देते हैं, 3 से दीजिए, फिर 7 से दीजिए। अब इसका कितना आ जाएगा, अब इसका क्या होगा, तो होगा यही, देखिए जो हम चाहेंगे। 54 का क्या करना है, 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और फिर आएगा 336 का अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। मैच क्या कर रहा है भाई, एक 2 मैच कर रहा है और एक यहाँ से 3 बाबू साहब मैच कर गया। 2 मैच किया और 3 मैच किया, चलिए 2 मैच किया 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अरे बोले लोग एचसीएफ बोलिए, कितना का, 54 और 336 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 इक्वल टू 6 होगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 54 और 336 का कितना, चलिए 2 की घात लिखते हैं यहाँ, 3 और 1 4 हो गया है ना, गुना, और 3 की घात लिखते हैं 3 गुना 7, 2 की घात 4, 3 की घात 3 और गुना 7, तो टोटल इसको गुना करके हमें बताइए जल्दी, कौन कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितना आ गया, 3024, ये आ गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, आगे इसकी जांच कर लेते हैं, जांच कैसे करनी देख लीजिए एक बार। पहली संख्या है ना, गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या मेरे पास कितना है, 54, और दूसरी संख्या कितना है, 336, और एलसीएम मेरे पास आया 3024 और एचसीएफ आया है 6। चलिए फाइनल कीजिए, 6 चौका 24, 4 बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 बाकी हाथ में 1 0 है ना, 34 18,144, इधर भी गुना कर कीजिएगा, 18,144 ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसको लिखिए फटाक से एकदम, इसको लिखना है, फिर तीसरा क्वेश्चन कराएंगे, चौथा पांचवा छठा और सातवां, और 1 शॉट में पूरी वीडियो का क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया और तीनों को हम तुरंत सॉल्यूशन करेंगे, फिर चौथी पांचवी छठी और सातवीं क्वेश्चन में आएंगे। तो क्वेश्चन क्या बताता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना है, ज्ञात करना है। जो भी मेरे पास दिए हैं संख्या, उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसका एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट में हल करते, पहला क्वेश्चन को क्या लिखता है कि 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 15 का करेंगे और 21 का करेंगे। ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए। 12 6 बार में 12 2 से कट जाएगा, फिर 2 से देते 3 बार में, फिर 3 से देंगे 1 बार में, 3 से यहाँ देते 3 5 15, 5 से दे देते 1 बार में, 3 से देते हैं यहाँ 7 बार में, और 7 से देंगे 1 बार में। हम इसीलिए इसको इतना नहीं बता रहे हैं क्योंकि सबको अब अभाज्य गुणनखंड करना आ गया होगा, गुणनखंड करना। तो हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसा है, 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का कैसा है, तो 3 गुना 5 है ना, और 21 का है 3 गुना 7।
तो इसमें मैच क्या कर रहा है भैया मेरे, ये मैच कर रहा है। तो एचसीएफ पहले लिखेंगे हम। एचसीएफ कितना का, 12 का, 15 का और 21 का, कितना आ जाएगा 3। उसके बाद होगा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 12, 15 और 21 का। तो 2 2 बार, 2 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 1 बार लिखेंगे और 5 गुना 7 कर देंगे। 2 दूनी 4 तिया, 12 बचे 60, सती 6 सती 42, सारी 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए अब इसका दूसरा पार्ट करा देते। दूसरा पार्ट क्या दिया, 17। देखिए दूसरा पार्ट में दिया है 17, 23 और 29। एक चीज जान लेते, 17, 23 और 29 ये तीनों का तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो सीधा सीधा बता दीजिएगा कि अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो होता है 1। तो 17 का यदि हम गुणनखंड कर देते हैं तो कितना आएगा बताइए। या हाँ, एक और चीजें लिख सकते हैं हल के बाद, अभाज्य गुणनखंड विधि लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो 17 का गुणनखंड करेंगे, दे देगा 17, 1 गुना 17। 23 का करेंगे तो मेरे को देगा 1 गुना 23 और 29 का करेंगे तो देगा 1 गुना 29। एचसीएफ पूछे क्या मैच होगा 1 ना, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा 17, 23 और 29 का जो होगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को गुना कर देना है, 17 है ना, सीधा लिख देते 17 गुना 23 गुना 29। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। चलो ऑफलाइन वाले भी कमेंट करेंगे जल्दी, कितना आया जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ कितना आ गया, कितना 11,339। चलिए ठीक है, 11,339 जो है इसका एलसीएम आ गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा पार्ट इसका करा देंगे और तीसरा पार्ट कराने के बाद चौथा क्वेश्चन पर हम आएंगे। चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कितना, 8, 9 और 25। ये दे रखा है 8, 9 और 25। चलिए हल लिखिए, अभाज्य गुणनखंड भी दे देते हैं। हल लिखिए, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर लीजिए। एक इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि कोई भी संख्या इसमें मैच्योर नहीं होगा। 9 1 गुना 3 गुना 3 और 25 का होगा 1 गुना 5 गुना 5। तो जो एचसीएफ आएगा कितना कितना करे मेरे भाई, 8, 9 और 25 का वो हो जाएगा 1 है, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा कमेंट करके बताइए, एलसीएम कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। एलसीएम इक्वल टू 8, 9 और 25 का, जल्दी कमेंट कीजिए कितना हो जाएगा। 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2 इक्वल टू कितना होगा, जल्दी कीजिए। तो मैं कर दूं यहीं से, 25 80 कितना होता है 200 और 200 को 9 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1800। ये हमारा तीसरा पार्ट फिनिश हो गया। इसका तीसरा पार्ट फिनिश हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का जो है चौथा क्वेश्चन को पूरी तरह से हल करते हैं। ठीक है, अब ये क्या दिया चौथा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम। बताता है अभी एसीएफ कितना का, 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है 306 और 657 का। सबसे पहला चीज, मुद्दे पर बात तब करेंगे, सबसे पहले क्या दिया इसको हम लिख डालते एक बार, है ना। कुछ नहीं करना है, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, तो एचसीएफ बराबर दे रखा है मेरे को कितना, 9। पहली संख्या दे रखा है 306, दूसरी संख्या दे रखा है 657 और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो एक चीज आप लोग बताएं, थोड़ी सी अंग्रेजी मार दें। देखिए वी नो डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी लिखती, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम जांच कर चुके, दूसरा क्वेश्चन में हम जांच कर चुके, क्या जांच कर चुके कि दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही हमको यहाँ लिखना है। हम जान रहे हैं कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल किसके बराबर होता है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। पहली संख्या मेरे पास है 306, दूसरी संख्या 657 और मेरा एचसीएफ जो है वो दिए है और एलसीएम दे दिया गया कुछ। अब आपको पता होना चाहिए, ये 306 का 306 रखिए, 657 का 657 रखिए, एलसीएम इधर एलसीएम रखिए। अब दुविधा है इसको हटा देना है, तो इधर क्या करना है कि जैसे बीजेपी से माले में आएगा ना, ये क्या करेगा, सबको यहाँ तोड़ देगा, सबको क्या करेगा, तोड़ देगा। अपोजिशन यहाँ बना दिया, तोड़ दिया, ये बट्टे में ना आ जाएगा। अब तोड़ दिया इसको, देखिए कितना है, 9 तिया 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौके 36। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, परेशानी नहीं ना है। चलिए अब मेरे पास कितना बचा, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 गुना 657। चलिए यदि इसको हम गुना करते हैं तो कितना देगा, जल्दी गुना करके आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी एकदम, चलिए फास्ट गुना कीजिए, छोड़ दिए, गुना करके बताते जाइए कितना होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, गुना कीजिए। हो गया, कितना आया, 22,338। चलिए 22,338, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम। कोई दिक्कत जी नहीं। एक बार पुनः फिर आप लोगों से विनती होगी कि अगर मेरे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं आदित्य राजशेखर को, तो जाके फॉलो करें। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जेक टॉपर्स एजुकेशन को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। इसे हम हटते हैं और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 5वां, 6ठा और 7वां 3 क्वेश्चन और बचा है और तीनों को मैं कंप्लीट करता हूँ। चलिए 5वां पार्ट क्लियर करते हैं। 5वां पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है देखिए एक बार, क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं, फिर बनाते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी दी गई संख्या, प्राकृतिक संख्या, किसी दी गई प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n जो होगा अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये 0 पर तभी संख्या समाप्त होती है, 0 पर तभी वह कोई संख्या समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड, 0 पर तभी कोई संख्या समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड, क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है,
किस रूप का होगा? 2 के पावर m के रूप का, 5 के पावर m के रूप का, या 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का। m के स्थान पे जो है, m के स्थान पे जो है कुछ भी रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है, 7 रह सकता है, 8 रह सकता है, मतलब जितना इच्छा किया उतना रहेगा। घात में कितना भी रहे, जितना रहेगा तो 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, है ना, 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, m और n के स्थान पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी रहा तो वह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। हम यही लिखेंगे इसके हल में, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि लिखें अधि संख्या का गुणनखंड, अधि क्या लिखेंगे? संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड कितना होना चाहिए? का रूप, है ना, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। इस शर्त में नहीं। अब हम करते 6 का गुणनखंड क्या होता है? तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3, क्या 2 गुना 3। अब 2 गुना 3 है तो देखिए क्या दिया है, 6 का जो गुणनखंड है वो क्या इस रूप का है? नहीं, तो लिखेंगे चूंकि, है ना, 6 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो कभी भी लिखेंगे, इसीलिए 6 का पावर m कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए क्या करते हैं, छठा क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एक बार ध्यान से इसको फिर से। क्या करता है कि व्याख्या कीजिए कि, हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन अंग्रेजी में बोले तो एक्सप्लेन, हिंदी में बोले तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? हमको कारण बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो पता है जो संख्या भाज्य होती है उसके पास 2 से अधिक गुणज होता है, तो इन दोनों में हमें क्या करना है कि 2 से अधिक गुणज शो करके क्या करना है, दिखा देना है। 2 से अधिक गुणज को क्या करेंगे, दिखा देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो भाज्य संख्या के लिए हम 2 से अधिक यानी 3 गुणज शो कर दे, 4 गुणज शो कर दे, 5 कर दे, तो वो संख्या भाज्य कहलाएगी रे भाई। अगर 2 गुणज है तो वो अभाज्य कहलाएगी, 3 गुणज है तो भाज्य कहलाएगी, 4 गुणज है तो संख्या भाज्य कहलाएगी। तो हमको इसमें से 4 गुणज शो करके दिखा देना है और कह देना है कि यह संख्या भाज्य है, इसीलिए है क्योंकि इस पे 2 से अधिक गुणज है। तो चलिए बिना देर की हम इसको सॉल्यूशन करें, है ना। सॉल्यूशन कैसे करते, पहले इस वाले पार्ट को खत्म करते फिर इसको ले लेंगे। तो इसमें क्या दिया, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इनमें क्या मैच कर रहा है, 13 कर रहा है, तो 13 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 13 को उभयनिष्ठ ले लिया। बच मेरे पास क्या गया, 7 गुना 11, 13 के लिए तो गुना 1 और प्लस 1 है, यहां से लिख सकते हैं 13, 11 7 77 और 1 से गुना करेंगे तो 77 प्लस 1 है।
या एक गुना को इसको क्या करते हैं, चल यहाँ निकाल, सबसे एकक उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहां से क्या किए, एकक उभयनिष्ठ निकाल दिए, बाहर कर दिए, चलिए छोड़िए, ठीक है। इससे भी एक उभयनिष्ठ, इससे भी एक उभयनिष्ठ, तो यहां से बच जाएगा 13, 78, 77, एक 78 और एक। मेरे पास 3 गुणज है, एक गुणज है, 2 गुणज है और एक 3 गुणज है। तो क्या लिखेंगे इसमें, कोई भी संख्या के 2 से अधिक गुणज होने पर लिखेंगे, चूंकि कोई भी संख्या के दो से अधिक, है ना, गुणज होने पर वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या भाज्य संख्या क्या हो गया, वह संख्या 2 से अधिक गुणज हो गया तो वो भाज्य होगा। और मेरे पास यहाँ 3 गुणज है, 1 2 3, और ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। अब दूसरे पड़ाव पर हम आते हैं। दूसरा पड़ाव में क्या दिया है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, लिख लेंगे हम 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5 को ले सकते हो वैनिष्ठ। तो यहाँ बच गया 7 गुना 6 गुना 5, सॉरी 5 कहाँ बचेगा, 5 तो निकाल दिए, गुना 4 गुना 3 गुना 2, 1 को नहीं लिखें, प्लस 1 को लिख देंगे, 5 निकाल देता हूं। यहां से कितना आ जाएगा, गुना करके इसको बताइए फटाक से, टोटल को गुना कीजिए, जल्दी जल्दी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42 चौका हो जाएगा, 42 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 168, 168 को गुना कर देंगे 3 से हो जाएगा 60, 34 16 3 48, 80 हो जाएगा, कर देंगे 504, 504 को 2 से गुना कर देंगे 500, 1008, 1008 प्लस 1। अब ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए ना भाई, एक उभयनिष्ठ निकाल दीजिए, एक उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, एक को, है ना, एक गुणे में उभयनिष्ठ निकाल दिए, तो यहाँ बच जाएगा 5 गुना 1,9 गुना 1। तो इसके पास भी कितना गुणज हो गया, 3 गुणज हो गया, और 3 गुणज हो गया चूंकि हम यहाँ से एक उभयनिष्ठ निकाले, इससे भी इससे भी, ठीक है। तो एक उभयनिष्ठ निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुणज हो गया, प्रथम गुणज, द्वितीय गुणज और तृतीय गुणज। यदि 3 गुणज हो गया तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, और इसी चीज को यहाँ भी दोहरा सकते हैं। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसी चीज को आप यहाँ दोहरा दीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है जी, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। छठा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए बोले तो छठा क्वेश्चन सबसे पहले एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ के उसके बाद 2 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, किसी खेल के मैदान, एक खेल का मान लीजिए मैदान दिया है, ठीक है, ये फील्ड दिया है, फील्ड चौकुट जो भी है नहीं पता, ये चौकुट, ठीक है। खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना है, मैदान के चारों तरफ क्या, एक वृत्त के आकार का जो है, इस आकार का जो है, ये क्या किया है, पथ बनाया। पथ मतलब होता है रास्ता, ये वृत्त के आकार का क्या बन गया, रास्ता बन गया, जो मैदान के चारों तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वृत्ताकार पथ हो गया जो मैदान के चारों तरफ। बताता है कि इस खेल के मैदान के एक चक्कर लगाने में किसी लड़की की यानी सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, है ना। सोनिया को कितना मिनट लगता है, सोनिया लगाती है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लगाती है, ठीक है।
इसको पूरा करने में 18 मिनट, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु यदि यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी तो एक चक्कर लगाएगी, यहाँ घूम के आएगी तो 18 मिनट लगेगा उसको, सोनिया को। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि कितना समय लेता है भाई? 12 मिनट। एकदम यहाँ से रवि शुरू करेगा और यहाँ के दौड़ेगा तो 12 मिनट लगेगा। अरे 12 मिनट लाजमी है, लड़की से लड़का ज्यादा तेज दौड़ेगा, बात करता है क्या जी? लड़के जो तेज दौड़ते हैं जल्दी कमेंट कीजिएगा, है ना? एकदम बिल्कुल। अब बताता है मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर, चलो यहां से एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करे, एक ही समय पर एक ही स्थान से, ये बिंदु मान लेते प्रारंभिक है, ये यहां से दोनों चलना प्रारंभ किए रवि और सोम। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, मतलब यही स्थान पे कितना समय लगेगा? तो 18 12, ये 2 चक्कर लगाएगी तब तक ये 3 चक्कर लगा लेगा, है ना? ये 2 चक्कर तो ये 3 चक्कर, इसको 18 12 इसका 30 नहीं 36 मिनट बाद जो है पुनः यही स्थान पे लोग मिलेंगे। अब कैसे? इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले कर सकते प्रश्न अनुसार अभिष्ट समय 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। कम निकालना है तो एलसीएम, और ज्यादा निकालेंगे तो एचसीएफ ज्यादा। तो इसका हल करते हैं। अगर स्टैंडर्ड लिखना है तो दिया है, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड में दिया है तो सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये लिख सकते हैं। लेकिन इसको हमें क्या करनी? नहीं लिखनी, सीधा क्या करेंगे? प्रश्नानुसार जो दिया, प्रश्नानुसार क्या दिया? प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे क्या कि अभिष्ट समय क्या विनाश, कोई दिक्कत? नो। अभिष्ट समय 18 और कितना? 12 का एलसीएम। चलिए 18 और 12 दोनों का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करते। तो 18 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, और 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। ये इसका आ गया एलसीएम। अब मैच कितने लोग करेगा भाई? जो मैच करेगा वो दोनों में से एक ही चीज लिखनी है ना, वो दोनों में से एक ही चीज लिखना है। तो कितना आएगा? एलसीएम इक्वल टू 18 एंड 12 का कितना आ जाएगा? 2 की घात 2 और 3 की घात 3। कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 2 4 2 3 4 3 18, यहाँ से एक, यहाँ से एक लगाएंगे, सॉरी 1 और 1 2 आएगा ना, तो 3 9 9 और 4 36 हो जाएगा। 36 एक ही लगाएंगे, दोनों में से एक 36 हो जाएगा। तो क्या होगा? लिखेंगे अतः वे दोनों 36 मिनट बाद, 36वें मिनट में, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वे दोनों है ना 36वें मिनट में अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या करना है? अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। गेट क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। और आशा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए दबा के शेयर कीजिए। चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो।